देखने अगर आप फेयर तरीके से बात करो ना, वैसे आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? मैं जीत हार रिजल्ट बता दीजिए। ड्रॉ मैं बोल ही नहीं सकता आज की तारीख में, अभी रिजल्ट कोई नहीं बोल सकता। आपको क्या लग रहा है बताइए यार, कोई बोल ही नहीं प्रेडिक्शन की सकता। बात होती है। इंडिया ने लीड किया हुआ है अरे भाई 96 रन से। सुनिए मेरी बात, अगर कल बैटिंग आप कर लोगे तब उसके बाद की बात है ना, यार वो रिजल्ट तो फिर बताना चौथे भी दिन तो। के बाद ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर ही हो जाएगा। मैं एक अर्ली प्रेडिक्शन पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से इंडिया ने 96 रन की लीड ले ली है। अभी केएल राहुल और शुभमन गिल खेल रहे हैं, दो एक्सपीरियंस बैटर है। शुभमन ने 100 मारा पिछली पारी में, केएल राहुल बाय द वे मिस कर गया था, वरना 100 ही लग रहा था। तो इसके बाद ऋषभ पंत, उन्होंने भी 100 मारा है पिछली पारी में। जडेजा मिस आउट कर गए थे, तो जडेजा के पास भी मौका होगा। करुण नायर के पास मौका, सभी अभी बैठे हुए। शार्दुल ठाकुर पूरी बैटिंग पड़ी है, पूरी बैटिंग पड़ी है। और फिर उसके बाद उधर उनकी बॉलिंग को ध्यान देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है, इंग्लैंड जीत रही है या फिर इंडिया जीत रहा है? आप नहीं, अगली prediction बता दीजिए। अभी तो मुझे लग रहा है इंडिया आगे है। इंडिया आगे है। आज हमने जिस तरीके से इस सेशन में हमने बैटिंग की है, अभी मैं नहीं बोल सकता भाई कि इंग्लैंड आगे। किस बेसिस पे मैं बोलूं? ठीक है, उन्होंने पहली इनिंग्स में रन कवर कर लिए, सारी चीजें हो गई, तो 50-50 हुआ ना। इस सेशन में आपने ना तो ज्यादा विकेट खोए, ना आपने बिल्कुल ही शटर डाउन करके कि भाई अगर फेयर बात हो ना, अगर फेयर बात हो आप ना, 70 पे दो, अगर फेयर बात हो, आपने पहला दिन जीता, 50-50 चल रहा है। दूसरा दिन उन्होंने जीता, आज सारे सेशन शेयर हो गए। तो ये मैच अभी आप बोलोगे कि टेस्ट मैच के लिहाज से तो दोनों टीमें बराबर हैं, 50-50 चल रहा आप है इसको ऐसे देखोगे तो। हाँ, अगर आप उस अंदाजे में देखोगे इंडिया ने 465 रन खा लिए, तो फिर ऐसे तो इंग्लैंड को भी देखना चाहिए, उन्होंने 471 रन खाए हैं, ऐसे उनको भी देखना चाहिए। और अभी भी देखो ना, इंडिया ने प्रेशर में रन भी तो मारे। एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे कंडीशंस कोई इतना इजी तो थी नहीं, बॉलिंग भी ठीक ठाक हो रही थी, इतनी बुरी तो नहीं हुई भाई। कास्ट ने विकेट ले, ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग की आपने पूरे सेशन। ओवरकास्ट में किया आपने, अच्छी बैटिंग की है, अच्छे शॉट्स भी मारे हैं। सुदर्शन भी 30 रन मार के गया है, उसने भी बीच में कुछ वक्त गुजार लिया, हालांकि और ज्यादा कर सकता था वो, लेकिन पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अब विकेट ले गए, पहला टेस्ट मैच, हालांकि चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं उस पर ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये पता है कि आपका जो टॉप ऑर्डर का सबसे एक्सपीरियंस बैटर वो अभी क्रीज पे है, केएल राहुल, साथ में कप्तान शुभमन गिल पिछली इनिंग का सेंचुरियन है, और आने वाला ऋषभ पंत, करुण नायर, जडेजा, शार्दुल, तो बैटिंग तो आपके पास बहुत है अभी। तो अभी तो मेन टास्क आपको ये होना चाहिए कि जो आने वाला कल का सेशन है ना, उसमें मेरे हिसाब से 1 से ऊपर विकेट मत देना। ये देखो 2 विकेट दे दी ना आपने, अगर 2 विकेट आपने पहले सेशन में दे दी, आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि आप 400 का टारगेट सेट आप देखो, आपको अभी 2 चीज तय करनी है। इंडियन टीम के आज ड्रेसिंग रूम में रात को जो बात होगी, वो 2 ही चीज को लेकर होगी, वेदर वी शुड गो फॉर रिजल्ट और वी शुड प्ले डिफेंसिव। दे विल गो फॉर रिजल्ट, या हम ड्रॉ के डिफेंसिव खेलेंगे तो आपको जो है वो 2 चीज डिसाइड करनी है। अगर आप डिफेंसिव सोच रहे हो कि नहीं जी यार ड्रॉ के लिए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा रन अगर हम बना लें, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, कल का पूरा दिन खेलेंगे, तो हो सकता है कि आप जो है ड्रॉ की मानसिकता के साथ जा रहे हैं कि भाई लास्ट डे पर देखते हैं, अगर वो रन चेज के लिए गए, उनकी गलती हुई तो हम जीत भी सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली चाहो वो आपने अगर ठान लिया तो आप ड्रॉ के लिए। या फिर आप आज ये सोचोगे टीम इंडिया अभी 90 पे 2 है, 6 रन की हमारे पास लीड है, सेट बेटर केएल राहुल खेल रहा है, शुभमन गिल अभी आए हैं, हम रिजल्ट के लिए जाएंगे। तो आपको वो डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। अगर आप रिजल्ट के रास्ते पे जाना चाहते हैं तो कल आपको 3 सेशन में मिनिमम, या यूं बोले 2.25 सेशन में आपको जो है वो मिनिमम 300 रन मारने हैं यहाँ से, जो कि यू आर केपेबल ऑफ। अब चाहे वो 2 बैटर मिलके मारे, चाहे 3 मिलके मारे, या पूरी टीम मिलके मारे, वो आप डिसाइड कर लो। पहले सेशन में आप 2 विकेट खो, दूसरे सेशन में 2 विकेट खो, जैसे भी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस भेज रहा हूं बुमराह की, आप बात कीजिए, मैं भेज रहा हूं आपको। तो बेसिकली पॉइंट सारा घुमा फिरा के कान चाहे इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, वो सोच का है। अगर टीम इंडिया जाएगा ड्रॉ के लिए तो कल वो पूरे 3 सेशन खेलने का ट्राई करेंगे और 300 साढ़े 300 मारने की कोशिश करेंगे। जितना टारगेट बड़ा हो सकता है वो इंग्लैंड को देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप रिजल्ट के लिए जाओगे तो आपकी अप्रोच यही रहेगी। और मेरे ख्याल से जो मैंने इस सेशन में क्रिकेट देखी है, हम रिजल्ट के लिए ही जा रहे हैं। हमने अपने शॉट्स रोके नहीं। आप चाहे केएल राहुल की बैटिंग देखें, चाहे जितनी देर सुदर्शन ने बैटिंग की, सुदर्शन की बैटिंग देखें, हमारी नेट रन रेट कितने की है? हमने 23.4 या 5 बॉल खेली है, हमारी नेट रन रेट 3.7 की है, क्लोज टू 4 है। मिनिमम सेशन में 100 रन का तो हम सोच ही रहे हैं। अभी भी हमने 90 रन मारे ना, अभी भी हमने, और अगर बारिश ना होती तो हम 100 से ऊपर ही मारते। वो तो फिर क्या पता हम 4 की रन रेट पर ही फिनिश करते। तो अभी भी हम अग्रेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड
सोच के साथ ही आगे गो थ्रू कर रहे हैं। तो मेरे विचार में तो यही होगा कि कल टीम इंडिया आए, पॉजिटिव इंटेंट देखो, और वो जरूरी भी इसलिए है, जरूरी क्या वो हो भी इसलिए सकता है क्योंकि विकेट में कुछ है नहीं। कल कुछ इंग्लैंड अलग ही चमत्कार कर दे, आपसे बिल्कुल ही बैटिंग ना हो, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, वो एक अलग बात है, वो एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर अभी हम गिन ही नहीं सकते। लेकिन जो अभी विकेट है, जिस तरीके की बॉलिंग हो रही है ना, तो इंग्लैंड की तरफ से मुझे स्विंग देखने को मिली, उनकी तरफ से भी लगा हुआ है बेन स्टोक्स, इधर से अगर बुमराह लगा हुआ है तो उधर से बेन स्टोक्स लगा हुआ है। उन्होंने भी बशीर को बॉलिंग करा दी आज, अपना जो है वो 10-12 ओवर के बाद बशीर आ गया, उनका भी पूरे दिन आज ओवरकास्ट रहा है। जब पूरे इंडिया ने इस सेशन में बैटिंग की है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई, बारिश तो की वजह से बाद में स्टम्प्स हो ही गया है ना, आपको ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग करनी पड़ी, सारा कुछ इंडिया ने भी टफ टाइम देखा लेकिन बैटिंग करके दी। तो कहने का मतलब तात्पर्य सिंपल सा है, आपकी बैटिंग केपेबल है, कल कुछ एक्स्ट्रा हो जाने वाला नहीं है। अगर धूप वूप निकल आई तो फिर तो और ही बढ़िया बात है, विकेट में कुछ ऐसा है नहीं। अब वो सोच का फर्क है। मुझे लग रहा है कि आप रिजल्ट के लिए ही जाओगे और आप एग्रेसिव ही खेलोगे। अरे मुझे भी यही लग रहा है, और जेन्युइनली देखो भाई, अब इंग्लैंड करेगा चाहिए तो एक अलग बात है। अब आप रिजल्ट के लिए नहीं गए तो लोग फिर बोलेंगे आप डिफेंसिव नहीं, आप क्यों नहीं जाओगे वो बोलो ना, अगर आप रिजल्ट के लिए नहीं गए तो बोलेंगे आप रिजल्ट के लिए ड्रॉ के चले गए। वही बात है ना कि हर दोनों तरफ क्रिटिसिज्म होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखो आप रिजल्ट के लिए जाओ, रिजल्ट के लिए ही देखते हैं फिर क्या होता है, चाहे आप उस प्रोसेस में वो अच्छा कर जाए, आप वो अलग चीज है, लेकिन बस मुझे बुरा ही लग रहा है कि यार आपने 471 मार के ना आपको, और आपके पास इंग्लैंड से अच्छी बॉलिंग थी यार, कायदे से अगर नामों पे आप जाओगे ना, आपके पास इंग्लैंड से अच्छी बॉलिंग थी। मुझे बस एक समझ नहीं आ रहा कि आप 471-65 खा कैसे गए। मुझे बस एक चीज का कंसर्न है, बाकी तो मुझे सारे बैटर्स पे कोई डाउट नहीं है, सब अच्छा कर सकते हैं, सभी रन बना सकते हैं, लेकिन भाई जो पहली इनिंग में हुआ था ना वो मत दोहरा देना। ये एक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है इंडियन टीम के साथ, बैटिंग में भी मैं कोलैप्स वाला, ये आप पिछले न्यूजीलैंड सीरीज से लगातार चलता हुआ आ रहा है कि आपका जब कोलैप्स होता है ना, बहुत अच्छा खेल रहे होते हो, बहुत अच्छे पोजीशन में होते हो, ऐसा लग रहा होता है कि बस यहां से तो अब इंडिया ही डोमिनेट करने वाला है, तब आता है एक ऐसा कोलैप्स जो आपको ऐसे फंसा के जाता है, फिर वहां से पूरा टेस्ट मैच बदल जाता है। लगातार कोलैप्स पे कोलैप्स हो रहा है। पिछली पारी में एक समय लग रहा था बड़े आराम से 500 पार कर जाएगी इंडिया, आप 41 for 7 हो गए। तो आपको इस चीज से बचना चाहिए, कल यही मेक श्योर करना होगा कि जैसे वो कर रहे थे, उनका एक विकेट गिरता था, 50 तो पार्टनरशिप मिनिमम होती थी, एक आध कम रह जाए कभी तो अलग बात हो, 49 पे रुका था, वरना 50 तो हर किसी ने लगा के, हर कोई आया 50-50 की पार्टनरशिप करके गया। तो मेरे लिए बस ये है कि जो भी बैटर आए, मेन जो भी बैटर आता है बैटिंग करने, 50 रन की पार्टनरशिप, और वो लगातार पार्टनरशिप्स आपको बनाने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि लगातार बैक टू बैक विकेट्स दे दो। कंसर्न तो बताइए आपका क्या यही कंसर्न भाई, बैक टू बैक विकेट जो आप कोलैप्स हो रहे हो लगातार, 41 for 7 अभी हुए, न्यूजीलैंड सीरीज में आप अच्छे सिचुएशन में थे, बात की बात है, वहां से कोलैप्स हो गया, तो ये लगातार चल रहा है, में भी हो रहा था। पहले पार्टनरशिप तो बनाओ। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर आपका कोई आउट भी होता है ना, तो अगला बैटर कोई आ रहा है तो वो तुरंत ना आउट हो जाए, तो वो पार्टनरशिप लगातार बनते हैं। घूम फिर के पांडे जी बात वही हो गई, बैटिंग करो। हाँ, बस घूम फिर के बात वही है, घूम फिर के बात वही है। देखो बैटिंग नहीं हुई, अगर बैटिंग नहीं हुई तो फिर ये बात होगी कि आपने 471 रन बनाने के बाद, मैं आपको बताऊं होने के वाला लीड क्यों ले पाए, होने के वाला तो मुझे लग रहा है बैटिंग आप कर लोगे, टारगेट भी आप अच्छा खासा सेट कर लोगे, मुझे बस ये चाहिए कि बॉलिंग कर लेना भाई, बैटिंग आप कर लोगे, बैटिंग आप कर लोगे, जितना भी टारगेट बुमराह के अलावा बाकी सब भी कर देना, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है मेरी सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा से। कल का वेदर क्या है? बारिश का मौसम है। द गोस्ट न्यूज बॉक्स कह रहे हैं, डू यू थिंक इट विल बी ड्रॉ नाउ एंड व्हाट्स वेदर? वेदर आपको बताते हैं, लेकिन ड्रॉ की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है 80 to 85% रिजल्ट आएगा और बाकी 15% ड्रॉ, मतलब 15% ड्रॉ की पॉसिबिलिटी है और 85%। बट अगर बारिश बहुत ज्यादा खलल डाल देती है फिर तो ड्रॉप की ओर चला जाएगा। लफ्सर में कह रहे वी शुड बैट ऑल डे टुमारो एंड लेट देम चेस इन द लास्ट डे। नहीं बिल्कुल कल करना चाहिए बैट, और मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए कि लास्ट के आखिरी आधे घंटे में 10 ओवर, आधा घंटा 40 मिनट या 45 मिनट आपको कल इनसे बैटिंग करवानी चाहिए। वो भाई जैसी वो रेडी हो जाए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पॉइंट पे आप 1-2 आउट कर लोगे ना तो फिर गेम में आगे हो जाओगे।